हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। जैसा कि बेटा हमारा प्लस वन का चैप्टर चल रहा है जर्नल, तो जर्नल में हम लगभग मोस्टली टॉपिक हमारे हो चुके हैं। बस एक या दो टॉपिक रह गए, जैसे विड्रॉल ऑफ गुड्स एंड कैश, एंड इसके बाद हम करेंगे पेमेंट और रिसीट ऑफ नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट। मतलब कब हमने उसको नॉमिनल ट्रीट करना है, कब हमने उसको पर्सनल ट्रीट करना है। और इसके अलावा एक टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री की जर्नल एंट्री अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इतना जल्दी वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में समझ नहीं आएगा। तो ओपनिंग एंट्री का जब टाइम आएगा तो मैं उस टाइम पे आपको वो टॉपिक जरूर करवाऊंगा। फिलहाल जो बच्चे मेरा फर्स्ट से लेके सारे लेक्चर देख रहे हैं, जर्नल के सिर्फ यही टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए थे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लेजर चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। हाँ, जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज जर्नल करना बहुत जरूरी है, वो उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको जर्नल चैप्टर जो बहुत जरूरी है वो अच्छे से समझ आ सके। तो और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। तो हम वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर, विड्रॉल ऑफ कैश एंड गुड्स। देखो बेटा, हमने ऑलरेडी विड्रॉल का टॉपिक जैसे ड्राइंग्स का हमने कर रखा है, लेकिन यहाँ पे नया क्या है, तो हम इस टॉपिक को क्यों कर रहे हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए साथ में लिख लिया गुड्स का। हमने विड्रॉल ऑफ कैश तो किया, लेकिन विड्रॉल ऑफ गुड्स नहीं किया। तो इसमें एक दो चीजें और आ जाएंगी। अगर गुड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, गुड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं 3 से 4 एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा। तो पहली एग्जांपल तो आ गई, अगर हमें क्वेश्चन आ जाए, अगर हमें ट्रांजैक्शन दी हुई आ जाए, विथड्रॉ कैश ₹2000 फॉर पर्सनल यूज। तो बेटा ये टॉपिक हमने पहले ही बहुत अच्छे से कर रखा है। कैपिटल एंड ड्राइंग्स का हमने टॉपिक किया था, तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है, क्योंकि हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो करना है, जो हमें बताता है कि ऑनर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसी वजह से हमने क्या देखना है, बिजनेस ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो बिजनेस से ऑनर पैसा ले रहा है तो हमारा क्रेडिट वट गोज आउट हो जाएगा, और ऑनर ले रहा है, इसी वजह से ऑनर के नाम की जगह हम ड्राइंग्स वर्ड को यूज करते हैं। तो मैंने वो बताया भी था क्यों यूज करते हैं, और इसका मैंने रूल भी आपको पहले भी बताया हुआ है, दोबारा से बता देता हूं। इसको हम पर्सनल के अंडर कवर करते हैं, क्योंकि ये नाम को रिप्रेजेंट करता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू थाउजेंड। तो सर अगर पहले ही हमें ये एंट्री करवा रखी है तो आप दोबारा से क्यों करवा रहे हो। तो बेटा इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको इसमें से ही कुछ चेंज करके बताना है कि अगर ऐसी एंट्री आ जाए तो हमने क्या करना है। तो पहले था हमारा पर्सनल यूज, लेकिन अगर आ जाए ऑफिस यूज, ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे बेटा। देखो सेम ही ट्रांजैक्शन है, सेम ही सारा कुछ है। देखो सिर्फ इतना लिखने से, ठीक है ना, इतना लिखने से ये एंट्री चेंज हो जाएगी। पहली बात तो समझो बेटा, वो क्या बोल रहे हैं कि हमने पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए। इसका मतलब हमारा पैसा कहां पे आया, ऑफिस में आया। तो कहां से आया, कहां से आया बेटा, एक ही ऑफिस है, ऑफिस में ही आ रहा है, तो वो कहां से आया बेटा। तो ये अंडरस्टूड की बात हो जाती है। आप अगर स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे, ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ोगे, तो इट मींस हमारा दूसरा गल्ला है बैंक। तो बैंक से पैसा आया और हमने ऑफिस में रख लिया, तो उसकी जर्नल एंट्री हम क्या डालेंगे, सिर्फ इतना ही लिखने से बेटा, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही लिखने से हमारी सारी की सारी एंट्री चेंज हो गई। वो कैसे होगी बेटा, हम क्या लिखेंगे, कैश
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो रियल का रूल इंप्लीमेंट हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा आया, बैंक इज द गिवर, दैट्स व्हाई हमने बैंक को क्रेडिट कर लिया, बैंक पर्सनल के अंडर आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। हाँ, अगर जो लास्ट एंट्री हमने की थी यहाँ पे पर्सनल यूज था, यहाँ पे कैश की जगह हमें दिया होता विड्रॉ ₹2000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो हम ड्रॉइंग्स टू बैंक डालते, ठीक है ना। वो सिंपल एंट्री थी इसीलिए मैंने वो नहीं करवाई, लेकिन इसमें ही इतना बड़ा चेंज आ जाएगा सिर्फ इतना लिखने से, इसीलिए मैंने आपको ये वाली एंट्री करवा दी। अच्छा, इसके बाद आ गया बेटा, मान लो हमें उन्होंने दे दिया, कहते विड्रॉ गुड्स ₹4 पर्सनल यूज फॉर ₹2000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा नहीं निकाला, हमने क्या निकाला बेटा, गुड्स को निकाला। तो अगर गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हो, तो हमने ड्रॉइंग्स को तो डेबिट करना ही करना है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, मैंने आपको लॉस के टॉपिक में भी बताया था, आज फिर दोबारा बता रहा हूं बेटा, अगर हमारी गुड्स हमारे पास से जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट, मतलब एक ही केस ऐसा है, सेल ऑफ गुड्स, अगर हम सेल नहीं कर रहे, उसके अलावा हमारी गुड्स कहीं भी जा रही है, किसी भी पर्पज से जा रही है, तो हम परचेज को ही क्रेडिट करेंगे। अगर सेल होती है तो हम सेल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर सेल के बिना हमारी गुड्स कहीं भी जा रही हैं, मैं यहाँ पे आपको 3-4 एग्जांपल्स करवाऊंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा वो कैसे कैसे है, ठीक है ना। एक तो यही होगी कि ड्रॉइंग्स टू परचेज, अगर ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा सामान निकाल लिया, गुड्स निकाल ली, तो हम ड्रॉइंग्स टू परचेज की एंट्री डालेंगे। और नंबर सेकंड बेटा, अगर हमें आ जाए बेटा कि गुड्स डोनेटेड फॉर ₹10,000, 10,000 की गुड्स हमने डोनेशन में दे दी, हमने दान कर दी, ठीक है ना। जहां हम बोल दे इसको गुड्स डोनेटेड टू ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, जैसे मैं बुक में देख रहा था कि इसकी एक एग्जांपल और कौन सी हो सकती है, हमने चैरिटेबल हॉस्पिटल में गुड्स दे दी, कोई भी लगा लो, मतलब हमने दान किया बेसिकली। तो बेटा हम क्या करेंगे, डोनेशन, मतलब क्योंकि डोनेशन हमारा हो गया खर्चा, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, और खर्चे को हम कौन से रूल में रखते हैं बेटा, नॉमिनल में रखते हैं। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्यों, क्योंकि हमारी गुड्स जा रही हैं लेकिन बिना सेल के जा रही हैं, इसी वजह से हमने क्या कर दिया, उसको परचेज को क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये होगी सेकंड एग्जांपल। अगर हमें आ जाए बेटा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। बेटा फ्री सैंपल पता है ना सभी को क्या होता है, कि लो हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखो, फॉर ₹10,000 ही कर लेते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो और खरीद लेना, ठीक है ना। मतलब हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखो फ्री में, ठीक है ना। तो फ्री में क्या होता है, हम अपने कस्टमर को ट्राई करवा रहे होते हैं हमारे प्रोडक्ट को। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये भी सीखने वाली चीज है, एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम बोल देंगे फ्री सैंपल। तो अगर फ्री सैंपल हम दे रहे हैं तो हमने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और गुड्स हमारी जा रही हैं बिना सेल के, तो हम क्या करेंगे, टू परचेज, क्लियर। और इसके बाद आ गया फोर्थ पार्ट,
इसके बाद आ गया गुड्स कॉस्टिंग 10,000 sent to an agent for sale purpose। तो बेटा इसको मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेल के बिना अगर हमारी गुड्स जा रही हैं तो हम उसको परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे तो सेल पर्पस के लिए भेजा है। तो बेटा समझो क्या चीज है, जब भी ये आप करोगे बीकॉम में करोगे, ठीक है ना, इस चैप्टर आएगा हमें प्रॉपर कंसाइनमेंट के नाम से। जब भी कोई भी बिजनेस अपने किसी एजेंट को, अपने किसी डीलर, मतलब बेसिकली सप्लायर भी नहीं बोल सकते, जो हम मार्केटिंग के लिए लड़के को रख लेते हैं, या कोई हमने मान लो हम किसी सिटी में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, हमने पटियाला में एक एजेंट हायर कर लिया कि हमारे प्रोडक्ट को सेल करो, तो उनको हम एजेंट बोलते हैं। जब भी हम उनको बेचते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल करो, सेल करने के बाद हमें पैसा दे देना, तो उसे हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। वो सेल नहीं हुआ, अगर सामान सेल नहीं होगा तो वो हमारे पास ही वापिस आएगा, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। तो हमने सेल को क्रेडिट नहीं करना क्योंकि ये सेल नहीं है। स्पेलिंग कंसाइनमेंट, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये हो गए हमारे 4 केस। 4 के बिना भी अगर कोई चीज ऐसी आ जाए बेटा कि आपको समझ आ रहा हो कि गुड्स तो हमारी जा रही है, इसके बिना, जैसे हमने लॉस का टॉपिक किया था, गुड्स वहां पे भी जा रही थी तो हमने परचेज को क्रेडिट किया, हाँ, लेकिन उसका पर्पस सेल नहीं है तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। कंसाइनमेंट क्योंकि वो रिसीवर है, जो हमारा एजेंट है, जो हमारा सामान बेचने वाला है। क्लियर? अच्छा, इसी में मैं एक चीज और ऐड करता हूं, कहते गुड्स कॉस्टिंग 10,000, जा मैं यहां पे दोबारा से लिख लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल गुड्स ऑफ द सेलिंग प्राइस of rupees 3,000 are withdrawn by owner for personal use %20 of the cost is added to fix up सेलिंग प्राइस। देखो बेटा, ट्रांजैक्शन बड़ी नहीं है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं, इसी वजह से आपको शायद थोड़ा सा ये लग रहा हो कि ट्रांजैक्शन बड़ी है, लेकिन इसको हमने समझना है, इसीलिए मैंने लिखा है। तो बेटा इसमें क्या है, इसमें हमें क्या बताया गया है, ये बोल रहे हैं कि जो गुड्स है उसको हम दुकान पे 3,000 में सेल करते हैं। अगर मान लो कोई कस्टमर आ गया तो मैं उसको ये चीज़ 3,000 में सेल करूंगा, लेकिन अब क्या हुआ, मुझे वही चीज़ की ज़रूरत घर पे पड़ गई। तो बेटा वो चीज़ मान लो मुझे 2,000 की आ रही है, 2,500 की आ रही है, 2,600 की आ रही है, उसको मैं 3,000 में बेच रहा हूँ। अगर मैं घर पे लेके जाऊंगा तो क्या मैं अपने बिजनेस जर्नल में उसको 3,000 में रिकॉर्ड करूंगा या 2,600 में करूंगा?
या 2000 में करूंगा, मतलब जितने की मुझे चीज पड़ रही है। तो यही इसमें हमें बताया हुआ है कि 3000 की चीज है जो हम सेल करते हैं 3000, उसको 3000 बनाने के लिए हमने कोस्ट में 20% ऐड किया, तब जाके 3000 बना। मतलब जो जितने की चीज हमें पड़ रही थी, कोस्ट का मतलब क्या है बेटा, हमने पढ़ा है ना कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज हम बाय कर रहे हैं उसके बदले में हम कितना पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हमने जितना भी सैक्रिफाइस किया, जितने की वो चीज हमें पड़ी, जितने का हमने उसको खरीदा, उसमें हमने 20% ऐड किया, फिर वो अमाउंट बन गई 3000। तो अब अगर हम एंट्री डालते हैं, देखो एंट्री तो सिंपल है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट की, सर ये तो हमने कर रखी है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन दिक्कत है कि हम अमाउंट कौन सी लें, 3000 लें या 20% माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो वाली अमाउंट लें, ठीक है ना। तो हमने यही देखना है बेटा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने घर के लिए चीज लेके जाऊंगा तो मैं अपने वो वाले रेट पे लेके जाऊंगा जो रेट मुझे पड़ रहा है, जितने की चीज मैं खरीद रहा हूं। मैं क्यों 3000 की लेके जाऊंगा, 3000 तो मेरे कस्टमर्स के लिए है। इसी वजह से सबसे पहले हमें वो रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, कि ये चीज हमें कितने की आई। बेटा 3000 बनाने के लिए देखो, कोस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ऐसा ही होता है। अगर हमने चीज 100 रुपए की खरीदी, उसमें हमने 20% मतलब 20 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, और हमारी सेल कितनी बन गई बेटा, 120। और एक्चुअल में सेल प्राइस कितनी है, 3000 डिवाइड बाय 120। देखो शायद आप भी करते हो बेटा, मैं तो अपनी 4th 5th क्लास में करता था कि अगर 10 पेन का रेट इतना है, 10 पेन का रेट इतना है, तो 20 पेन का कितना होगा। तो हम क्या करते थे, उसको डिवाइड करके निकालते थे। वही वैसे ही हमने करना है। 3000 जो है सेल के इक्वल है, सेल कितनी है 120, तो 120 से डिवाइड किया, निकालना कितना है 100, तो इसको सॉल्व करके आ गया बेटा 2500। तो हमने वो चीज 2500 की खरीदी थी, तो हम घर पे लेके जाएंगे तब भी हम 2500 की ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है बेटा हमारा टॉपिक, कौन सा, विड्रॉल ऑफ कैश एंड गुड्स। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, कि अगर हमने पैसा बैंक से निकाला पर्सनल यूज के लिए, अगर हमने पैसा निकाला फॉर ऑफिस यूज, अगर हमने गुड्स विड्रॉ की पर्सनल यूज के लिए, अगर हमने गुड्स को डोनेट किया, अगर हमने गुड्स को फ्री सैंपल में दिया, अगर हमने गुड्स को एजेंट को भेजा, ठीक है, तो हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, क्यों पास करेंगे, कौन सा रूल वहां पे इंप्लीमेंट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो, और मैं बार बार वीडियोस में अपना नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूं कि अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप अपनी क्वेरी को इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो ये है मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी भी भेज सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर आपको समझ आया बेटा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।